ईआरपी एक बड़ा सिस्टम होता है, अगर सिस्टम बड़ा है तो इसका ऑडिट का आंसर भी बड़ा होगा। तो कितने पार्ट्स है इस आंसर के? इस आंसर के 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ समथिंग नोन एज ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम्स। एक्सपेक्टेड है कि आपने पिछले 2 पार्ट्स देखे होंगे और आपने कंटेंट लिखा भी होगा, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख ही सकता हूँ, है ना। सो इफ़ यू कुड सी ऑन द स्क्रीन, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इफ़ यू वुड हैव सीन द पार्ट्स, आई एम श्योर you would have learnt it because I try my best to make you learn in that part itself. So अगर आपको याद है, अपन ने पहले पार्ट में देखा था, इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करते ताकि मुद्दे पर तीसरे पार्ट पर आएंगे और वो लिखना भी रहेगा हमको कंटेंट। हमको अगर ईआरपी का ऑडिट करना है तो ईआरपी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट इट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन विच कुड बी सपोर्टेबल एंड टाइमली। अगर आपको याद है, ये एक जनरल बात हो गई, लेकिन इसके लिए अपन को कुछ कंट्रोल्स, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि चीज़ें सही से चल रही है या नहीं चल रही है। हम वो नहीं है जो ये बनाएंगे, हम वो है जो ये चेक करेंगे। चेक करने की क्षमता हमें होनी चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेक करेंगे। सो इसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली चेक करना है, इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में से पहला हिस्सा है समथिंग नोन एज कंट्रोल्स। सिलेबस कहता है आप 2 प्रकार के कंट्रोल्स देखोगे। एक, first one would be something known as, if you could see it on the screen, general controls. Second one would be something known as application controls. Again, this is covered in the last part, last to last part and last part basically. General 2 हिस्सों में डिवाइडेड, मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल। जनरल बात करेगा जो हर जगह पर एप्लीकेबल हो, हर जगह पर होगा, तो ईआरपी में भी होना चाहिए। तो क्या वो जनरल चीज़ आपकी ईआरपी में भी है? क्या आपके ईआरपी में सिक्योरिटी है? क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से रखा गया है? क्या यहाँ पर ठीक से डेवलपमेंट हो रहा है अगर ईआरपी बन रहा है तो? और उसमें 2 हिस्से, मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल। मैनेजमेंट में पॉलिसीज बनते हैं, प्रोसीजर्स बनते हैं, तो क्या आपके यहाँ पर भी वो बन रहा है, बराबर से बन रहे हैं? बिकॉज दे ऑल्सो एक्ट एज कंट्रोल। अगर पॉलिसी होगी तो हम उसके अंतर्गत चलेंगे, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज एनीवन वुड बी एक्टिंग इन देयर मैनर एंड देयर वुड बी नो कंट्रोल, इवन इफ दे डू एनीथिंग। कुछ गलत भी कर दिया या फिर कुछ गलत की डेफिनेशन ही नहीं होगी अगर पॉलिसी और प्रोसीजर नहीं है तो। उस तरफ अगर अपन चलते तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था, क्योंकि लास्ट पार्ट में अपन ने जनरल कंट्रोल्स तक रोक दिया था उसको। एप्लीकेशन कंट्रोल बोलता है कि मेरे एप्लीकेशन के ऊपर लगने वाला कंट्रोल, यानी वो एप्लीकेशन जो ईआरपी, जो सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो, वो तब सही चलेगा जब दूसरे कंट्रोल सही से चले। इट रिक्वायर्स इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स to ensure that interface data is generated when needed and errors are detected quickly। ये अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था कि मेरे को डेटा जब चाहिए तब मिले और एरर्स भी इमीडिएटली डिटरमाइन हो जाए। ये तब होगा जब आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी हार्डवेयर, नेटवर्क, ये चीज़ें सही से चल रही है, कीबोर्ड सही से चल रहा है, इंटरनेट सही से चल रहा है, डेटा का लेन देन सही से हो रहा है। नहीं तो क्या है कि सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो सिस्टम के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ें साथ नहीं देगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये अपन ने लास्ट पार्ट में देखने की कोशिश की। ये हो गया पहला हिस्सा ईआरपी के ऑडिट का। आई होप आप ध्यान दे रहे हो, मेरे पास ही देखते रहना। अपन बाकी की कोई बात नहीं करेंगे, अपन मुद्दे की बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश। ओके, बाकी बहुत सारी बातें कर सकते हैं अपन, लेकिन आपका समय, मेरा समय न बर्बाद करते हुए अपन मुद्दे की बात करते हुए याद कर ले, उस समय का यूटिलाइजेशन अपन याद करने में लेकर चले जाते हैं। सो रिविजन दिस इज, आई हैव नॉट मूव डायरेक्टली टू द थर्ड पार्ट, ट्राई टू पे अटेंशन। सेकंड पार्ट में बोला है, क्या बोला है, सुनो ना मेरी बात। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? ये बोला है कि अपन को कुछ सवाल पूछने होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से, एंड इफ यू गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर्स और इफ यू गेट द आंसर्स, किस तरीके के आंसर्स होंगे कोई लेना देना नहीं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है इन सवालों का कोई लेना देना नहीं, अज्यूम कर सकते हैं। बाकी ऐसे कैसे आपको सवाल ध्यान में रखने होंगे। सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग एन ईआरपी ऑडिट आर, पहला, क्या आपके सिस्टम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा है क्या, ऐसा पूछेंगे अपन। वो आप देखने की भी कोशिश करोगे क्या इस तरीके से बना हुआ है। ओके, इफ इट इज लाइक दैट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू रिमेंबर। ओके, ऐसा इनका कोई पेयर नहीं बना हुआ, अपन बना रहे हैं, मैंने इसको रीअरेंज किया है सो दैट आप इसको याद रख सको। तो सेकंड हिस्से में क्या बोला है, क्या आपका सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी रखता है, इसके आपके जो एसेट्स है, आपके जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इसको बचाया जा रहा है प्रॉपरली, उन हाथों में तो नहीं आ रहा जिन हाथों में नहीं आना चाहिए। थर्ड सवाल, क्या आपका सिस्टम सिर्फ ऑथेंटिक, वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस करता है ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि किसी को हक नहीं है फिर भी वो ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे ओटीपी में एक वैलिडिटी होती है, तो क्या वो वैलिडिटी के बाद काम कर रहा है, यानी आपका सिस्टम गड़बड़ है। ट्राई टू इंप्रूव इट, ट्राई टू make some changes into it, that is something which you can advise। क्या एडवाइस होगी, किस तरीके से
इसका आंसर लिया जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, ये अपन को लिखना नहीं है। अपन अगर इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाए तो सवाल पूछकर अपना काम खत्म होता है, सवाल लिख लो अपना काम खत्म। तो ये दो क्वेश्चन साथ में चलेंगे। फिर दोनों कुछ रोल्स बेस्ड एक्सेस के ऊपर चलेंगे। क्या आपके सिस्टम के एसेट्स रोल बेस्ड एक्सेस से क्या आपके सिस्टम के एसेट्स प्रोटेक्टेड है? डज योर सिस्टम प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? ये हो गया चौथा सवाल। पांचवा बना, क्या आपके सिस्टम में रोल्स बेस्ड एक्सेस है? ये हो गया पांचवा सवाल। ये दोनों सवाल साथ में चलेंगे, लास्ट पार्ट में कवर्ड है। छठा और सातवां सवाल साथ में चलेंगे, ये यूजर्स के रिलेटेड होंगे। क्या आपके यूजर्स को ट्रेनिंग दी गई है? क्या उनके पास कंप्लीट एंड करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है? Okay, if it is there, let me see it. Okay, let us move ahead. Next question. Is the functionality acceptable? आप यूजर्स को पूछोगे, क्या तू खुश है बेटा? Are the users requirement met? Are users happy? आप उनको प्यार से पूछोगे, तू खुश था ना यहाँ पर काम करके? मुझे नहीं पता ऐसे पूछोगे या नहीं, लेकिन सवाल ऐसा है कि are users happy? That would be asked to the user, or it may be asked to the employers basically, or the head of the organization. And last is something, are there audit trails and monitoring of user activities? क्या लॉग बन रहा है? क्या अपन देख पा रहे हैं यूजर क्या क्या कर रहा है? यूजर कहीं गड़बड़ कर रहा है, ये आपको पता चलता है कि इफ ही डज एनीथिंग रॉन्ग, कहीं वो कुछ गड़बड़ करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर ना चला जाए, कहीं वो अनऑथराइज्डली कुछ कोड ना लिख दे सॉफ्टवेयर में जिससे सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से करप्ट हो जाए, क्या ऐसा तो नहीं कर रहा है वो? फिर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज समथिंग वेयर यू कुड प्रोटेक्ट। क्योंकि मैंने आपको कहा था ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा थ्रेट, अगर अपन ने एक हिसाब करने की कोशिश करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा नुकसान हुआ अलग अलग कारणों से, और अगर अपन हिसाब वो मिला है तो आपको दिखेगा मैक्सिमम नुकसान हुआ है इंटरनल एम्प्लॉइज से। तो ये सारे कंट्रोल्स अपन इंटरनल एम्प्लॉइज पर लगा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज अगर अच्छा कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा बुरा भी कोई नहीं कर सकता। तो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव दीज कंट्रोल्स इन प्लेस सो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटेक्टेड एज वेल एंड योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स वेल एज वेल। सो बोथ द थिंग्स, एम्प्लॉइज का लेना देना अच्छे परफॉर्मेंस से भी है और ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने से भी या गलत काम में नहीं जाने से भी है। वो गलत भी कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को सुधार भी सकते हैं। तो गलत को रोकना भी है और फिर सुधारने के लिए भी जाना है। उसके लिए यू कैन हैव सम अदर कंट्रोल्स और यू कैन मोटिवेट देम और समथिंग लाइक दैट। यहाँ तो रोकने की बात हो रही है गलत चीज़ों, बिकॉज कंट्रोल्स आर समथिंग विच आर सेट टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनडिजायरेबल इवेंट्स। सो दीज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। ये हो गए दो पार्ट। अभी तक अपन ने दो पार्ट के बारे में बात किया, यानी अपन ने क्या किया अभी तक, रिवाइज किया। अब अपन कहाँ पर आएंगे? तीसरे पार्ट में आएंगे। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपको इसके अंदर से सवाल आ सकते हैं। इसके दो पार्ट है, हर पार्ट के दो पार्ट है। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, लाइक मैं जब स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैन बी समराइज्ड एज, अगर आपको सवाल में आया कि व्हाट वुड बी द टाइप्स ऑफ ऑडिट विच वुड बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ ईआरपी, तो आपको ये जवाब लिखना है। ये जवाब के ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैसे समराइज कर सकते हो आप ईआरपी में, ये सवाल आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस और कंपेयर टू द कंट्रोल्स विच वर देयर। बिकॉज कंट्रोल्स का सवाल चैप्टर 3 से आएगा मेजर पॉसिबिलिटी, और क्वेश्चंस इतना बड़ा जवाब नहीं है, इतना सेंसिबल या लॉजिकल जवाब नहीं है जो ये सवाल का आंसर दे। तो ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैन बी समराइज्ड इन टू पार्ट्स। सुनना मेरी बात, अब इधर देखना मेरे पास, मैं आपको दो चीजें याद कराता हूँ, दो हिस्से। ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैन बी समराइज्ड ऑफ एन ईआरपी सिस्टम एज, दो पार्ट है इसके, बिना समझे इधर देखो मेरे पास, मेरे बात रिपीट करना, इधर ही देखते रहना। ऑडिटिंग ऑफ डेटा, क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग ऑफ डेटा पहला। सेकंड मेरे बात बोलना, ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस, क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। पहला क्या है? ऑडिटिंग ऑफ डेटा। दूसरा क्या है? ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। पहला क्या है? ऑडिटिंग ऑफ डेटा, सेकंड है ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। समझते बाद में, पहले टर्म से वाकिफ होते हैं। ऑडिटिंग ऑफ डेटा में दो चीजें आएगी, एक आएगा, याद करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, ऐसा समझो कि चार्ट बन रहा है और याद, आपको ये लिखना सब कुछ होगा। मैंने इसको अच्छे से मॉड्यूल के हिसाब से, अपन जब इस तरीके से पढ़ रहे हैं वीडियो के थ्रू, यू डोंट नीड एनी बुक apart from your notebook and pen, you don't need any module, everything proper systematically स्क्रीन से कवर होगा। आपको एक एक शब्द नजर भी आएंगे और आप इसको लिखोगे, अपना काम खत्म करोगे, और कहीं लिखने की जरूरत नहीं इन टॉपिक्स के लिए, कहीं देखने की जरूरत नहीं। अगर सोल्यूशन देना ही है तो पूरा ही देते, अगर समझ रहे हो तो लिखना तो आपको पड़ेगा, तब आपका काम खत्म होगा। फोटो वगैरह खींचने की जरूरत नहीं, लिखना पड़ेगा, लिखने वाले ही पास होंगे, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू टू रिवाइज इन अ बेटर मैनर। आप ऐसे ही अपने हिसाब से करोगे तो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और उस टाइम में बहुत कम टाइम होता है इतना बड़ा सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसको पढ़ने में ही अपन को एक टॉपिक को 4-4, 5-5 घंटे लग गए, 6-6, 7-7 वीडियोस लग गए, तो उतना समय थोड़ी देंगे यार रिवीजन के टाइम। तो ध्यान देना, ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देख रहे हो क्या मेरे पास? इधर देखते रहना, वीडियो देख रहे हो तो फिर मेरे पास ही देखते रहना, मैं भी आपके पास ही देख रहा हूँ। ऑडिटिंग ऑफ डेटा
और ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। समझते रहना, सुनते रहना, बिना समझे सुनते रहना। फिलहाल ऑडिटिंग ऑफ डेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड। अब पहला हिस्सा क्या बोलता है, फिजिकल सेफ्टी, क्या होता है बाद में देखेंगे। दूसरा हिस्सा बोलता है एक्सेस कंट्रोल, ये हो गया ऑडिटिंग ऑफ डेटा। भाई ऑडिटिंग ऑफ डेटा पहला क्या है, फिजिकल सेफ्टी, दूसरा क्या, एक्सेस कंट्रोल। ये किसका आंसर है, ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स को अपन समराइज कैसे करेंगे, पूरे ऑडिट को अपन शॉर्ट में कैसे लिखोगे, ऐसा समराइज कैसे करेंगे, ये सवाल बन सकता है डायरेक्टली। या फिर सवाल बन सकता है व्हाट इज ऑडिटिंग ऑफ डेटा इन केस ऑफ ईआरपी, व्हाट इज ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस इन केस ऑफ ईआरपी। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे 3 पार्ट्स में से। ऑडिटिंग ऑफ डेटा पहला, जिसमें आएगा फिजिकल सेफ्टी, और सेकंड आएगा एक्सेस कंट्रोल। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस दूसरा, जिसमें आएगा फंक्शनल ऑडिट, एंड सेकंड वन कैन बी, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, सेकंड वन कुड बी समथिंग नोन एज इनपुट वैलिडेशन। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस में पहला कौन सा, फंक्शनल ऑडिट। मेरे पास ही देखते रहना आप, उधर स्क्रीन के ऊपर मत देखो, जब बोलूंगा तब स्क्रीन पे देखना, और जब लिखना रहेगा तब स्क्रीन के ऊपर देखना, अभी नहीं देखना। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में दो, पहला होगा फंक्शनल ऑडिट, सेकंड कौन सा रहेगा, इनपुट वैलिडेशन। पहला कौन सा ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस में, फंक्शनल ऑडिट, दूसरा कौन सा, इनपुट वैलिडेशन। ऑडिटिंग ऑफ डेटा में पहला कौन सा, फिजिकल सेफ्टी, सेकंड कौन सा, एक्सेस कंट्रोल। पहला कौन सा, फिजिकल सेफ्टी, सेकंड कौन सा, एक्सेस कंट्रोल। किसमें आएगा, ऑडिटिंग ऑफ डेटा में। ऑडिटिंग ऑफ डेटा के दो हिस्से, पहला है फिजिकल सेफ्टी, सेकंड है एक्सेस कंट्रोल। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस के दो हिस्से, पहला कौन सा है, फंक्शनल ऑडिट, सेकंड कौन सा, इनपुट वैलिडेशन। अब इधर ध्यान देना मेरे पास। अब मैं जैसे ही ऑडिटिंग ऑफ डेटा आपको समझाकर खत्म करूं, आप ऑडिटिंग ऑफ डेटा लिख लेना, और फिर जैसे आपको ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेस समझाऊं तब तो वीडियो खत्म होना ही है। तब उसके बाद आप पॉज कर जो स्क्रीन के ऊपर आपको सही लगे तब एंड में लिखना। आप कोशिश करें कि एंड में लिखे, फिलहाल आप सुनते जाए और याद करते जाए। यहाँ पर अपन लिखने को समय नहीं दे रहे, लिखने का काम अपन यूजुअली बाद में ही करते हैं जब भी अपन पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े हो मेरे से तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा में दो हिस्से, एक तो आएगा फिजिकल सेफ्टी और दूसरा आएगा एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल सेफ्टी बोलता है एंश्योरिंग फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा, और कुछ नहीं लिखना। एक्सेस कंट्रोल बोलता है कि एंश्योरिंग एक्सेस टू बी गिवन ऑन नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। फिजिकल सेफ्टी बोलता है कि आपके डेटा को फिजिकली अपन को सेफ करना है, यानी फिजिकल कंट्रोल्स लगाने, लॉक्ड डोर्स, अलार्म सिस्टम्स, कैमराज, these could act as physical safety। लिखना नहीं है, याद रखो फिजिकल सेफ्टी। आपका ऑडिटिंग ऑफ डेटा का मकसद क्या है, डेटा को बचाना। डेटा को बचाने के दो तरीके, फिजिकल तरीके से या फिर लॉजिकल भी बोलते हैं उसको, लॉजिकल सेफ्टी भी बोलते हैं उसको, जिसको यहां पर नाम दिया है एक्सेस कंट्रोल। फिजिकली आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, यानी एंश्योरिंग फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा। सेकंड बोलता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस ये अपन ने ऑलरेडी देखा है ईआरपी के रिस्क्स में। बेसिकली एक्सेस कैसे देना चाहिए, एक्सेस टू बी गिवन ऑन अ नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस ओनली। यानी एक जूनियर अकाउंटेंट को यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, पूरा अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारा हिसाब किताब देखने की जरूरत नहीं है। एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट को, एक ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय को बेसिकली यू शुडंट बी एबल टू इंप्लीमेंट अ परचेज ऑर्डर, तो उसको ये करना नहीं आना चाहिए, उसको वो दिखना नहीं चाहिए। यानी एंश्योरिंग एक्सेस, आप इसमें एग्जांपल अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि अ पर्सन शुडंट बी एबल टू व्यू एनी अदर पर्सन सैलरी, अ पर्सन शुडंट बी एबल टू चेंज हिज सैलरी। तो वो व्यू वाला आएगा नीड टू नो में, और डू वाला आएगा चेंज नहीं करना चाहिए, वो नीड टू डू में आना चाहिए। एक तो है दिखने रिलेटेड और एक छेड़ने रिलेटेड या चेंज करने रिलेटेड। सॉरी, तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा में दो हिस्से, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, एक होगा फिजिकल सेफ्टी। और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी के बदले आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी भी बोल सकते हैं इसको, लॉजिकल सेफ्टी भी बोल सकते हैं आप, तो ध्यान रखोगे एक्सेस कंट्रोल, जो शब्द दिया है ना वही लिखेंगे। ओके, इवन इफ यू आर राइट यू शुड बी एग्जैक्टली राइट। हाउ विल यू बी एग्जैक्टली राइट, बाय राइटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। पहला होगा फिजिकल सेफ्टी, सेकंड होगा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल बोलता है एंश्योरिंग एक्सेस टू बी गिवन ऑन अ नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। नीड टू नो का एक एग्जांपल उठा लो कि जूनियर अकाउंटेंट नीड नॉट व्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। नीड टू डू का एक एग्जांपल उठा, एचआर एग्जीक्यूटिव नीड नॉट रिकॉर्ड अ परचेज ऑर्डर। ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इसने व्यू नहीं करना चाहिए। तो यानी देखो ना, सिंपल बात हो गई ना, इससे ज्यादा इसको क्या एलैबोरेट करूं। अपन ने रोल स्पेस एक्सेस कंट्रोल देखा था, उसमें अपन रोल बनाते हैं कि तेरे को इतना ही काम मिलेगा, क्रीम रोल नहीं भाई, वो पूरा रोल बनता है एक डेजिग्नेशन का, तो वो रोल के हिसाब से काम मिलेगा, तुमको जितना हक है उतना ही काम मिलेगा। मुद्दा ये है, अगर आप समझ रहे हो। तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा में पहला क्या है, फिजिकल सेफ्टी, और सेकंड क्या है, एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल सेफ्टी में क्या है, एंश्योरिंग फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा, याद रखो, खत्म करो। सेकंड एक्सेस कंट्रोल में एंश्योरिंग, ये नीड टू नो नीड टू डू कई जगह पर आता है, एंश्योरिंग दैट एक्सेस इज गिवन ऑन अ नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो में क्या लिखेंगे, जूनियर अकाउंटेंट शुड नॉट बी एबल टू व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। एंड एन एचआर नीड टू डू बेसिस में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, एचआर एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑर्डर। खत्म हो गई बात। ऑडिटिंग ऑफ डेटा में दो हिस्से होते हैं, पहला होता है फिजिकल सेफ्टी, सेकंड होता है एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल सेफ्टी, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एंश्योरिंग फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा। ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स कैन बी समराइज्ड इन केस ऑफ ईआरपी सिस्टम, कैन बी समराइज्ड एज ऑडिटिंग ऑफ डेटा। पहला दो नाम कौन से, फिजिकल सेफ्टी, और सेकंड है एक्सेस कंट्रोल। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में दो नाम कौन से, देखना इधर ही देखते रहना, मेरे पास कंसंट्रेशन लगता है पूरा। उसमें दो नाम आपको ध्यान में रखने, एक होगा फंक्शनल ऑडिट और एक होगा इनपुट वैलिडेशन। अच्छी चीज है, समझते हैं।
ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में दो चीज़ें आएगी, एक होगा फंक्शनल ऑडिट, एक होगा इनपुट वैलिडेशन। फंक्शनल ऑडिट का मतलब होता है फंक्शंस को ऑडिट करना, इनपुट वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि वैलिड इनपुट ही अंदर जा रहा है क्या, इनवैलिड इनपुट तो अंदर नहीं जा रहा। आपने कंट्रोल्स तो लगाए जिससे अपन इनवैलिड इनपुट रोक सके। शायद बात समझ में नहीं आई होगी, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं वापस थोड़ा डिटेल में। फंक्शनल ऑडिट का मतलब होता है कि अपन ऑडिट करेंगे फंक्शंस का। आप जब समझो कोई एक कार खरीदते हो तो डू यू लुक एट द वेरियस फीचर्स, सुनना मेरी बात, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, उसके अंदर एयर कंडीशन हो सकता है, उसके अंदर यू कुड हैव अ म्यूजिक सिस्टम, यू कुड हैव इन द विंडो opens automatically, or you could have some kind of buttons which could be there in front of your screen, in front where you drive the car and you can try to operate the car from there. तो buttons you can try to ओपन द कार फ्रॉम दोज बटन्स, ये सब ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये फीचर्स देखोगे आप बेसिकली। यूजुअली कार में कैमरा भी होता है, तो इज द कैमरा वर्किंग, ये फीचर्स आप देखोगे। इसी प्रकार से आपके ईआरपी में भी फंक्शन ऑडिट में क्या करेंगे अपन, अरे यार कई बार अपन को कैमरा ओपन करने की जरूरत पड़ती है अपने सिस्टम में, तो वहां पर क्लिक करने से क्या कैमरा ओपन हो रहा है, ये एक फीचर। क्या बारकोड को लेकर जा रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली उतनी दूरी पे स्कैन कर रहा है, ये एक फीचर। क्या वो स्कैन कर बराबर इनपुट वहां पर वो डाल रहा है, ये एक फीचर अपन देखेंगे कि क्या वो रीड कर पा रहा है प्रॉपरली, फिर अंडरस्टैंडिंग। सो कहने वाले कि क्या मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो बटन ठीक से काम कर रहा है, अगर मैं ओटीपी डाल रहा हूँ तो क्या वो फीचर ठीक से काम कर रहा है, क्या वो सही इनपुट। तो कहने वाले कि फंक्शनल ऑडिट में यू वुड बी चेकिंग सम फीचर्स, along with that you would also be checking some processes. देखो, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड फीचर्स इन द सिस्टम एंड टेस्टिंग द ओवरऑल प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखो फीचर्स तो छोटी छोटी चीज हो गई, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लाइट चल रही है क्या, कैमरा चल रहा है क्या, ये देखना। उसी प्रकार से आपका सिस्टम यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट करके चल रहा है क्या, वो डिपार्टमेंट का डेटा दिख रहा है क्या, ये बेसिक चीज हो गई। और दूसरा प्रोसेसेस का ऑडिट करना या टेस्ट करना, ये होगा एक्चुअल काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपने बाकी सारी चीजें देख ली कि हाँ यहाँ पर क्लिक करने पर कैमरा ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का इनवॉइस आ रहा है, ओके दिस इज देयर। नाउ लेट अस चेक द प्रोसेस और द पार्ट ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आप सेल्स प्रोसेस चेक कर सकते हो, आप सैलरी प्रोसेस चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, आप कुछ इनपुट करोगे उसमें। ऐसा हो सकता है कि वो जो ऑडिटर है वो कुछ डेटा इनपुट करे, उन आइटम्स को स्कैन करे, स्क्रीन के ऊपर डेटा आ जाए और इनवॉइस बन जाए, और साइड में मैनुअली कैलकुलेट करके देखे, दोनों का कैलकुलेशन जीएसटी वगैरह लगाकर अगर सही आ रहा है दैट मीन्स योर सिस्टम इज परफेक्ट। इसी प्रकार से आप सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतने दिन अटेंडेंस था, इतने दिन इसका बेसिक पे है, इतना ये अलाउंस है, इतना वो अलाउंस है। मैनुअली भी कैलकुलेट करो, सिस्टम में कैलकुलेट करो, दोनों सही है यानी वो प्रोसेस सही है। इसमें इस तरीके से आप प्रोसेस चेक कर रहे हो। उसके पहले आपने क्या किया, बेसिक फीचर्स चेक किए। यानी फीचर्स चेक करना इज लाइक ऊपर ऊपर से चेक करना, दरवाजा खुल रहा है क्या, इज लाइक ऊपर ऊपर से चेक करना। डबल क्लिक करने पर ईआरपी ऊपर हो रहा है क्या, ओके ऊपर ऊपर से चेक करना। वहां पर क्लिक करने से कैमरा वो अपने आप ओपन हो रहा है क्या, ऊपर ऊपर से चेक करना। फिर एक्चुअली प्रोसेस या उसके पार्ट को चेक करना इज गोइंग इनटू द डिटेल। यू आर एक्चुअली चेकिंग द सिस्टम, यू आर एक्चुअली चेकिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एसेट नाउ, कि क्या वो सेल्स प्रोसेस सही से चल रहा है, क्या वो परचेस का प्रोसेस सही से चल रहा है, क्या वो सैलरी कैलकुलेशन सही से चल रहा है। यू वुड बी टेकिंग दोस प्रोसेसेस एंड यू वुड बी कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल प्रोसेस। आप इसको मैन्युअली कर कंपेयर करोगे जो सिस्टम में हो रहा है, एंड देन इफ यू आर एबल टू गेट द राइट आंसर दैट मीन्स द प्रोसेस इज परफेक्ट। सो कहने का मतलब है कि you would be checking these with the actual process which is going on. So this includes testing of different functions and features in the system and testing the overall process or part of the process and comparison with its एक्चुअल प्रोसेस। आप एक्चुअल से कंपेयर करोगे कि सिस्टम में जो मैं कर रहा हूं और मैं जो खुद कर रहा हूं वो एक्चुअली सही हो रहा है क्या। एग्जांपल परचेस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, सैलरी कैलकुलेशन, ऑर्डर में चेक दिस प्रोसेस इन द सिस्टम एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल प्रोसेस। जो सिस्टम में हो रहा है और जो मैं कर देख रहा हूं ये दोनों एक्चुअली सही हो रहे हैं क्या। इफ आई कंपेयर दोनों का आंसर मुझे सही मिल रहा है क्या, सिस्टम में कोई कैलकुलेशन की गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि मेरी बात सुनना, जीएसटी आपने एक पर्टिकुलर परसेंटेज एक रेस्टोरेंट में लगा दिया खाने के ऊपर, ठीक है। अब समझो वो जितना भी परसेंट लगाया है, समझो वो 5 के बदले 4 लग गया। आप समझ रहे हो, यानी 5 के बदले 4 लगना, यानी अगर दिन में 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं तो हजारों के ट्रांजैक्शंस बिगड़ेंगे। हालांकि अगर आपके यहां पर मैन्युअली काम होता पेपर और पेन से, और उसमें आप करते तो शायद ऐसा होता कि 2-3 ट्रांजैक्शन बिगड़ते अगर एरर्स ही होती है तो। लेकिन सिस्टम की एरर्स बहुत भारी पड़ती है। सिस्टम कहता है कि मैं अच्छा हूं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन अगर मैं खराब हूं ना तो मैं तो मैनुअल से भी ज्यादा खराब हूं। बिकॉज मैनुअल में आप थोड़े कैलकुलेशन के मिस्टेक्स वगैरह कर लोगे, 100 में से 10 बिगड़ेंगे। यहां अगर गड़बड़ हुई ना तो वो गड़बड़ सबको बिगाड़ देगी। सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग विच इज इनपुटेड एंड प्रोसेस्ड एंड यू गेट एज एन आउटपुट, एवरीथिंग इज perfect. Try to test the process properly and then only give a thumbs up that yes,
these processes, ये फंक्शन का हमने अच्छे से ऑडिट किया है, यू कैन गो अहेड विद द सेल्स प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस, परचेस प्रोसेस एटसेट्रा। ये आप एक एक करके चेक करोगे बेसिकली, ये सही से काम तो कर रहे हैं। तो पहले क्या आप टेस्ट करोगे, वेदर द फीचर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड देन यू वुड बी चेकिंग द प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कंपैरिजन विद द एक्चुअल प्रोसेस। सो दोस प्रोसेसेस व्हिच यू वुड बी कंपेयरिंग वुड बी कैन बी purchase process, sales process, salary calculation process, and the auditor would be testing this process and would be comparing it with the actual process। आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में दो हिस्से, पहला हिस्सा कौन सा है, फंक्शनल ऑडिट। ओके, ऑडिटिंग ऑफ डेटा में दो हिस्से कौन से थे अगर आप ध्यान दे रहे हो, पहला फिजिकल सेफ्टी, एंश्योरिंग फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा। सेकंड कौन सा है, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी नहीं है, एक्सेस कंट्रोल नाम लिखना है, जिसमें आप लिखोगे एंश्योरिंग दैट द एक्सेस गिवन ऑन नीड टू नो। नीड टू नो में जूनियर अकाउंटेंट को नहीं दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हो। ये एग्जांपल रखो ना, अगर याद रख सको तो, खुद का बनाने से अच्छा। अपन को तो क्या मार्क्स से मतलब है भाई। तो सेकंड वाले में क्या, नीड टू एंश्योरिंग एक्सेस टू बी गिवन ऑन नीड टू डू बेसिस, उसमें क्या है कि है ना, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑर्डर, खत्म, पूरे मार्क्स उठाओ ना, रादर देन गिविंग हिम, मेकिंग हिम रीड, जस्ट उसके लिए फ्लुएंटली आप वो एग्जाम उनके जाने दो, जितना अच्छा हो सके उनके लिए, चेक करवाने के लिए जितनी आसानी हो सके, उनको तुरंत मार्क्स दे दे वो इस तरीके से। उनके लिए इट शुड बी लाइक एक सहूलियत बना दो आपकी, जैसा है मैंने मॉड्यूल में वैसा ही लिखा है। भले मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, भले मुझे कंसेप्ट समझ में आया, भले इसको मैं ओन वर्ड्स में लिख सकता हूँ जो कि राइट है, बट आई वुड बी राइटिंग समथिंग विच इज देयर इन द मॉड्यूल। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में आते हैं, पहला है फंक्शनल ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट में अपन क्या करेंगे, वी वुड बी फर्स्ट कंपेयरिंग और टेस्टिंग, ये सब ध्यान में रखना। क्या टेस्ट करेंगे, फीचर्स, फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे, एंड देन वी वुड बी टेस्टिंग द प्रोसेसेस or the part of the process and comparing it with the actual process. Example could be salary process, sales process, purchase process, and the auditor would be comparing this, testing these processes and would be comparing it with the actual process। आपको ध्यान में रखना। ये हो गया फंक्शनल ऑडिट। सेकंड, इनपुट वैलिडेशन। This stands for checking the rules for input of data into the system. This stands for checking of rules for input of data into the system। ऐसा ध्यान में रखना, क्या ये चेक करता है रूल्स इनपुट के। This stands for checking of rules for input of data into the system। This stands for checking of rules for input of data into the system। क्या रूल्स हो सकते हैं इनपुट के, क्या इनपुट करते वक्त कोई रूल्स रहते हैं क्या? हाँ, आपने भी ये रूल्स देखे हैं, आपने भी ये रूल्स यूज कर कर अपने आप को या सिस्टम को या उस ऑर्गेनाइजेशन को एरर से बचाया है। अगर इनपुट के वहां पर रूल्स लगाओगे तो गलत डेटा, अनवांटेड डेटा, एररफुल डेटा आना कम हो जाएगा। तो दिस स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। अच्छा, तो हमने कहां पर देखा है, क्या आपने फेसबुक का फॉर्म भरा है, क्या आपने कभी जीमेल का फॉर्म भरा है नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए? अगर भरा है तो क्या वहां पर आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है? अच्छा, एंटर किया है तो क्या वहां पर आपने अल्फाबेट एंटर किया है? नहीं, अल्फाबेट तो एंटर होता ही नहीं है। अच्छा, तो यही तो है इनपुट का रूल। दिस स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। तो जहां पर अल्फाबेट की जरूरत ही नहीं है, क्या वहां पर ऐसा रूल बना हुआ है कि अल्फाबेट वो ले ही ना? ऐसा हो सकता है ना, एक कीबोर्ड के ऊपर 110 कीज है, गलती से ए प्रेस हो जाए, और ऐसा तो नंबर किसी का अपन ने देखा नहीं, 9946A3BC ऐसा कुछ। फ्रेंड्स, वी हैव नॉट सीन सच नंबर। तो कहने वाले हैं कि दिस स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। यहाँ पर इनपुट के रूल्स लगाओ, आप जितना हो सके रूल्स लगाओ, रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि क्या है कि गलत इनपुट जाए ही ना। जितना हो सके ऑटोमेटिकली या तो फिल कर दो, या फिर ऑटोमेटिकली कैलेंडर आ जाता है जब अपन डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। अच्छा, आपको अगर फ्रीडम दे दिया होता, तब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 25वें महीने में पैदा हुए, और 25वां महीना तो होता ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अ फॉर्मेट, वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक इनपुट वैलिडेशन रूल, द डेटा वुड हैव बीन करप्टेड, द डेटा वुड हैव बीन नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। हमको समझ ही नहीं आता कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। इसी प्रकार से अपना सिलेबस कहता है देयर शुड बी रूल्स व्हाइल इनपुटिंग डेटा। कोई भी फॉर्म के ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रूल्स लगाओ आप, अगर समझ रहे हो। जैसे वो ईमेल एड्रेस चेक करता है, @ का साइन होना चाहिए, .com होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कुछ भी ईमेल एड्रेस लिख वैसे कुछ भी लिख लेता है, लेकिन एटलीस्ट वो फॉर्मेट तो चेक करता है, अगर आप समझ रहे हो। तो दिस स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू सिस्टम में एग्जांपल दिया हुआ है। समझो एक सेल्स काउंटर पर अब 3 एग्जांपल ध्यान में रखेंगे। एक ही प्रोसेस के 3 पार्ट, 3 एग्जांपल्स, 3 चीजें, एक ही फॉर्म में 3 इनपुट वैलिडेशन। सेल्स काउंटर पर एक बंदा बिल बना रहा है आपके लिए बिग बाजार में, उसने वो बारकोड स्कैन किया और वो गुड्स एंटर किए। अब इसमें 3 इनपुट के वैलिडेशन लगे हुए। क्या लगा हुआ है कि पहली बात तो ये कि जो भी ट्रांजैक्शन वो करे उसमें द अमाउंट फील्ड शुड नॉट बी जीरो। भाई सही बात है ना, जीरो है तो फिर तो ट्रांजैक्शन किस बात का, एक चीज। दूसरा, ऑटोमेटिकली अगर वो आज काम कर रहा है तो आज के कस्टमर से डील कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो डेट का कॉलम है ऑटोमेटिकली उसमें डेट आज की आ जानी चाहिए। भाई एंटर करने का तुम तामझाम रखो ही मत ना, वो लफड़ा रखो ही मत, पहले एंटर करवा दो, जिससे क्या एरर्स भी कम हो, समय भी बचे
और काम भी फटाफट हो। कहने का मतलब ये कि पहले तो अमाउंट फील्ड जीरो नहीं होनी चाहिए, वैसे ट्रांजैक्शन एंटरटेन ही नहीं करने चाहिए। अगर उसने गलती से जीरो कर दिया तो वो नहीं लेगा और उसको बोलेगा कि क्या कर रहा है भैया। सेकंड वाला इज समथिंग वेयर डेट शुड बी टुडेज डेट ऑटोमेटिकली। और जो स्टॉक आइटम्स है यानी जो प्रोडक्ट्स है जो वो आप सेल कर रहे हो वो वाली फील्ड भी खाली नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या ट्रांजैक्शन का मतलब है जिसमें कस्टमर ने कुछ खरीदा ही नहीं। तो 3 चीजें आपको इसमें ध्यान में रख सकते हैं आप। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल लिखना, अच्छी चीज है, अच्छा एग्जाम्पल है कि ट्रांजैक्शन ऑफ कैश सेल्स ऑन सेल्स काउंटर मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ डेट अदर देन टुडे। एक डेट आप ध्यान में रखो, डेट शुडंट बी अदर देन टुडे। ट्रांजैक्शन ऑफ कैश सेल्स ऑन अ सेल्स काउंटर। सेकंड, अमाउंट फील्ड मस्ट नॉट बी जीरो और मस्ट नॉट बी एम्प्टी, जो भी स्टॉक आइटम शुड नॉट बी एम्प्टी। इनपुट वैलिडेशन शैल चेंज अकॉर्डिंग टू ईच डेटा इनपुट फॉर्म। डेफिनेटली अपने काम के हिसाब से बदलेगा, सबका सेम थोड़ी होगा। फेसबुक का इनपुट फॉर्म अलग है, जीमेल का इनपुट फॉर्म अलग है, इट वुड डिपेंड। और ब्रिक बाजार का इनपुट फॉर्म अलग होगा, बैंक का कोई इनपुट फॉर्म अलग होगा। वहां पर वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। वो मैंडेटरी फील्ड का होना भी एक इनपुट वैलिडेशन है, नहीं तो वो आगे जाने नहीं देता अपन को, अगर समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये लास्ट वाला पॉइंट आप रहने दे सकते हो कि इनपुट वैलिडेशन शाल चेंज, लेकिन यहाँ तक तो आपको लिखना ही है एग्जाम्पल तक। यानी कुल मिलाकर अगर अपन ध्यान दें तो इनपुट वैलिडेशन में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि पहली लाइन तो ये बनेगी कि दिस स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट of data into the systems। ये देखो ध्यान में रखना, this stands for checking of rules for input of data into the systems। उसके बाद this includes ये अच्छा फंक्शनल ऑडिट में टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फीचर्स एंड टेस्टिंग वेरियस प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस इन कंपैरिजन विद द एक्चुअल प्रोसेस। तो एग्जांपल में सेल्स प्रोसेस, परचेस प्रोसेस, सैलरी कैलकुलेशन कोई भी 2 या 3 लिख लेना। द ऑडिटर वुड बी टेस्टिंग दीज एंड कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल प्रोसेस, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ये होगा फंक्शनल ऑडिट। ओके, इसको टेस्ट कर एक्चुअल से कंपेयर करना, यानी कि अपने हाथ में कोई कागज और पेन रखकर वो देख सकता है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप समझे, इस तरीके से एक्चुअल को आप मैनुअल मानना है यहाँ पर एक प्रकार से। इनपुट वैलिडेशन में आप ध्यान में रखोगे कि चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। इसमें 3 ध्यान में रखना कि ट्रांजैक्शन एट द सेल्स काउंटर और द कैश काउंटर, कैश सेल्स ऑन सेल्स काउंटर, इस तरीके से ऑन द सेल्स काउंटर बेसिकली इतना ध्यान में रखना। ट्रांजैक्शन ऑन सेल्स काउंटर शुड हैव दीज फॉलोइंग इनपुट वैलिडेशन कि डेट शुडंट बी रिकॉर्डेड अदर देन टुडे, द स्टॉक आइटम शुड नॉट बी एम्प्टी एंड द अमाउंट फील्ड शुड नॉट बी जीरो। खत्म हो गई बात, ये हो गया ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। यानी ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में आपने ये देखा कि फंक्शन सारे सही से चल रहे हैं या नहीं और इनपुट वैलिडेशन है या नहीं, आपकी इतनी जिम्मेदारी होगी। ऑडिटिंग ऑफ डेटा में आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी है या नहीं और एक्सेस कंट्रोल है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी में अपन फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा और एक्सेस कंट्रोल में एंश्योरिंग एक्सेस टू बी गिवन ऑन अ नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। ओके, इतना आप ध्यान में रखोगे। ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में वापस आपको बता दो फंक्शनल ऑडिट और सेकंड वन आएगा समथिंग नोन एज इनपुट वैलिडेशन। ऑलराइट, फंक्शनल ऑडिट में अपन पहले फीचर्स चेक करेंगे, फंक्शंस चेक करेंगे एंड टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल वंस। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ तक भी रोक सकते हो। एग्जांपल, परचेस प्रोसेस, सेल प्रोसेस, सैलरी कैलकुलेशन प्रोसेस के वापस यहाँ से वो पार्ट रिपीट हुआ है कि ऑडिटर में चेक दिस प्रोसेस इन द सिस्टम एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल वन। और अपन अपने यही लिखा है कि टेस्टिंग ऑफ द ओवरऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कंपेयरिंग विद द एक्चुअल प्रोसेस। सो यहाँ तक आप रोक सकते हो, सैलरी कैलकुलेशन प्रोसेस तक तो भी आप सही हो, या फिर अगर आपको याद रहता है तो ऑडिटर में चेक दिस प्रोसेस इन द सिस्टम एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल प्रोसेस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। आपकी मर्जी है, आखिर मतलब वही बनता है, मार्क्स नहीं कटेंगे। इनपुट वैलिडेशन में स्टैंड्स फॉर चेकिंग ऑफ रूल्स फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू द सिस्टम। इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो डेट रिलेटेड, एक तो स्टॉक आइटम रिलेटेड और एक अमाउंट रिलेटेड। डेट क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी द डेट अदर देन टुडे, स्टॉक आइटम्स एम्प्टी नहीं होने चाहिए और अमाउंट जीरो नहीं होने चाहिए। तो एक अच्छा एग्जांपल दिया है सिलेबस ने, ट्राई टू कंप्लीट दिस कंप्लीट्स द ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। 3 पार्ट्स है, अच्छे से नोटबुक में लिखना, याद करना और आप मेरे को वो आंसर्स भेज भी सकते हो। ऑलराइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।